हाँ जी, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से अगर हम फेंकते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे वो समझिएगा पहले। प्रोजेक्ट कोई और प्रोजेक्टाइल तो वैसे जब हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं ऐसे थ्रो करते हैं तो वो जो पूरा पाथ फॉलो करता है ना, उस पूरी घटना को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वो पाथ होता है पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल में कुछ भी हो सकता है, भाला फेंक सकते हैं, ऐसे फेंक दिया, तो जब फेंकेंगे तो कैसे जाएगा, ऐसे जाके गिरेगा ना। हम कोई स्टोन थ्रो कर सकते हैं, ठीक है, वो है। तो वो इसको हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है। क्या है? u है। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होगा देखिएगा। इसके साथ ये बनेगा थीटा, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, ये बनेगा u cos थीटा। एक कंपोनेंट जाएगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट एक बनेगा u sin थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा। और जो पाथ होगा पार्टिकल का या मोशन का जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा। क्या होगा? पैराबोला, सेमी सर्कल, पैराबोला। इस पाथ को वैसे पैरा बोलता है, सेमी सर्कल नहीं बोलते हैं, दोनों में फर्क है ना। पैराबोला किसी पॉइंट पे, अगर यहाँ पे मान लो पार्टिकल, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी v, तो इनिशियल u है, तो यहाँ पे होगी v। फिर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर vx कंपोनेंट और एक होगा कंपोनेंट इसका vy कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह पर सेम होगा, कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा वर्टिकल कंपोनेंट। क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे मैंने इसको समझाया भी था, अगर आप यहाँ पे मान लो एक पॉइंट एक ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो और ये ले लेते हैं। इस पॉइंट पे आप देखोगे वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे घटनी शुरू होती है। जो मैंने डंडी बनाई है उस डंडी की लेंथ देखो छोटी हो रही है। न्यूमेरिकल बताऊं तो मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये 15 मीटर पर सेकंड होगा और ये 5 मीटर पर सेकंड होगा और यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। अपने मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वॉट आवर, किलो वॉट आवर होगा, वो तो एनर्जी होता है, उसमें पावर को हम वॉट में लेते हैं, एनर्जी कहते हैं उसको, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जब हाइट मैक्सिमम आ जाएगी तब देखना, इस तरफ देखना। इस पॉइंट मान लो एक पॉइंट यहाँ बना रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ बना रहे हैं और यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पर छोटी डंडी है थोड़ी सी, अब थोड़ी और बड़ी डंडी होगी, अब थोड़ी और बड़ी डंडी हो जाएगी और फाइनल में जाके 0 हो जाएगी। यानी जब नीचे स्लोप में आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको रिवर्स करते, ये 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है, ये 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे मान लेते हैं हम कि 20 मीटर पर सेकंड है। यानी कि जब पाथ O से A गए थे आप, O से A, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या हुई थी? घट रही थी। सॉरी, वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा? कांस्टेंट। और जब A से B गए थे आप, उस केस में अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है हर जगह। अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे ना बेटा, वो सेम होगा, उसके लेंथ में कोई फर्क नहीं किया मैंने, यानी उसका कंपोनेंट सेम होगा। वो कितना होगा? u cos थीटा। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसका जो कॉजिंग एजेंट है वो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे अगर हम समझें तो u cos थीटा आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी। तो जो भाला फेंकते हैं ना, भाला थ्रो करते हैं, एरो नहीं फेंकता, वो कौन सा गोल्ड मेडल पाया था बंदा, नीरज चोपड़ा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। चेंज क्या होगा? चेंज होगा u sin थीटा, ये चेंज होगा, ये वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। और ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है। क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपको क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने होंगे? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपका पैरामीटर होगा रेंज। क्या होगा? रेंज। क्या होगा? रेंज। एक होगा वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दूसरा आप डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हो कि भाई ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस हुआ है वो पार्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन में जब जाओगे वाई एक्सिस में, तो आपका क्या क्या पैरामीटर चेंज होगा? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है O से लेके A तक जाना, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? A से लेके B के जाना, दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। और टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के दो पार्ट होते हैं, एसेंट और डिसेंट। टाइम एसेंट होता है O से लेके A से B होता है डिसेंट, दोनों जोड़ने पर टाइम ऑफ फ्लाइट होते हैं। क्या क्या निकालना होता है? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना पाथ लिया उसने,
और रेंज ये पैरामीटर्स पे हमें ध्यान देना है। अच्छा जी, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, यहां तक बताओ समझ आ रहा है? यहां तक टॉपिक ठीक है? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब समझिएगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एक बार सारी बातें लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा। ये जो u है इसके भी दो कंपोनेंट है, एक तो u cos थीटा, इसको us लिखते हैं, और u sin थीटा को लिखेंगे uy। क्या लिखेंगे? uy। ये जो पॉइंट A है ना, यहां पे जो हमने पॉइंट बनाया था, लेट से इसका A ये ले लो मैक्सिमम हाइट वाला, इसको ले लो कोई पॉइंट P, लेट एनी जनरल पॉइंट P। एट एनी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v, फाइनल वेलोसिटी, और उसके भी दो कंपोनेंट होंगे vx और vy। vx तो उतना ही होगा जितना ux होगा, वो चेंज नहीं होगा, चेंज होने वाला है vy। क्या होगा? पिछली क्लास में डेरिवेशन कराया था, कितना चेंज होगा थोड़ी देर में लिखूंगा मैं, फिर से इसको मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं। जब ऊपर जा रहा होगा, अरे सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, हम क्या लिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं ना, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा बता सकते हो? एक्सेलरेशन कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 0। क्यों 0 होगा? किसी भी दो पॉइंट का अगर वेलोसिटी चेक करते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो सेम आएगा, u cos थीटा u cos थीटा। तो जब चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो चेंज इन एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा, वो भी 0 होगा। क्या होगा? 0। आफ्टर टी टाइम जो वेलोसिटी होगी वो होगी क्या? किसी भी टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम का मतलब होता है एट पॉइंट P। उस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कितना वेलोसिटी होगा? सेम, u cos थीटा। यहां देखो ux भी u cos थीटा है और vx भी, दोनों ही। अच्छा, अगर हम बात करें कि यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने, O से लेके P तक पॉइंट में कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया, तो क्या करोगे? उस डायरेक्शन की स्पीड और कितना टाइम लगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस फॉर पाथ O टू P, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सर उस रास्ते में कितनी स्पीड है, तो सर ux स्पीड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और कितने टाइम में पहुंचा, कितने, मान लो t टाइम में पहुंचा, तो ux t हो जाएगा। और ux है कितना? ये है आपका u cos थीटा इंटू टी। सो डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर टाइम t, कौन सा वाला? वो उसके पास है, अरमान के पास है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम t कितना होगा? u cos थीटा t। किस डायरेक्शन में? कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? O से लेके P तक, ये वाला पार्ट। फिर से देखो, थोड़ा ध्यान से समझो, फिर बताता हूं मैं आगे। आज काफी लोग एब्सेंट हो गए। चलो, एक का तो पेपर है। चलो तो रिकॉर्डिंग बोलो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। सर इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया, अरे कितनी स्पीड गई और कितना टाइम लगा। मैंने कहा स्पीड तो ये है u cos थीटा, और t टाइम लगा जाने में। तो स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू, तो ये निकल गया इस डायरेक्शन में। हम क्या पढ़ रहे हैं? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिमिलरली इन वर्टिकल डायरेक्शन अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल, कहीं ना समझ बताना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ प्लेन का यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी वेक्टर इसलिए आपका वेटेज होगा क्योंकि भाई नंबर बढ़ाना तो कुछ तो देना ही है ना, है वो मैथमेटिकल, ठीक है। फिजिक्स में अगर आप बात करें तो फिजिक्स यही है, वेक्टर एप्लीकेशन है पूरे फिजिक्स का, इसलिए पढ़ा जाता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल u y कितना होगा? u sin थीटा, u sin थीटा हो जाएगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लगेगा? माइनस जी, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लगेगा? माइनस जी, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो। अगर मैं बात करूं एट सर्टेन आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम
टी, आप पहुंचे पॉइंट पी पे, कहां पहुंचे? पॉइंट पी पे, यहां मान लो पहुंच रहे हो पॉइंट पे, ये तो पॉइंट पी पे अब क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई क्या होगा? यही होगा ना। उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये निकलेगी सर इससे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन से। बहुत प्यार समझना, जब आप वी वाई पे पहुंचे थे, जब आप वी वाई पे पहुंचे हो तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एट पॉइंट पी? पुष्कर बताएगा। हाँ एट पॉइंट पी जीरो क्यों होगा? एक्स कंपोनेंट ना। अच्छा मैं हाईएस्ट, पी हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, फॉर चेंज कर देता हूं, पी हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, पी ए के पहले है, ए के हाईएस्ट पॉइंट तो जीरो होगा, वो ठीक कह रहे हो तुम, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगा, मैं उसके पहले पूछ रहा हूं, एनी जनरल पॉइंट उससे जस्ट पहले, तो मान लो वो वी वाई होगा, और कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका उस पॉइंट का इनिशियल, हाँ उस पॉइंट का इनिशियल प्लस उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन, और मैंने कहा टी टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, पी तक जाने में टी टाइम लगा। अब बहुत ध्यान से देखना, यू वाई है कितना? यू कॉस थीटा है, अरे यू साइन थीटा, इसको मिटाओ, साइन थीटा थोड़ा सा माय मिस्टेक, इसको करेक्ट करना, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और जी कैसा लगेगा? माइनस का, यानी कि वी वाई वेलोसिटी एट पॉइंट पी, उसका जो y कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, वो होगा u साइन थीटा माइनस जी टी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लगाओ कहाँ पे, किस पॉइंट पे? देखो क्या है ना सर, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो कहीं पे भी लो, एट एनी पॉइंट अगर आप लेते हो वहाँ पे कांस्टेंट होगा, और वो होगा कितना? वो यू कॉस थीटा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कोई चेंजेस होता किसकी वजह से? वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो चेंज होगा किस में होगा? इसलिए हम वहाँ नहीं लगा रहे हैं। चलो वहाँ लगाते भी हो, चलो वो भी बात मान लेता हूँ, चलो तुम लगा दो, ए क्या होगा? जीरो, तो ये कंपोनेंट उड़ गया, तो v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, तो फिर यू कॉस थीटा ही तो है, घूम फिर के वो थीटा है, ठीक है, एक्स लिख दिया मैंने, माय बैड, ये थीटा है, ये सब ना थीटा है, गड़बड़ एक्स एक्स लिखते चल रहा हूँ मैं, ये थीटा है, ठीक है, इतना छापो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे हैं इसमें, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा सा 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सारे एक से एक हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर डाउट है एक भी पॉइंट में तो पूरा कॉन्सेप्ट वीक हो जाएगा, ठीक है। अभी सिखा देगा कैसा लग रहा है, अभी दिखा देता हूँ कैसे होगा वो। हाँ आफ्टर टाइम टी, मतलब कि जब हम पॉइंट पी पे पहुंचे तो वहां तक हमारा टी टाइम लग चुका था,
मेरी बात समझ रहा। तो जब हम P पे पहुंचे तो वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? P मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे ही मैक्सिमम हाइट करोगे तो वी वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ टाइम लगा, 2 सेकंड लगा, तो अगर 2 सेकंड पे अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री एंगल से, इनिशियल स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, तो यहाँ रख दोगे तो हो नहीं जाएगा। आप सर्टेन टाइम, सर्टेन, मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी फर्स्ट टाइम, लेकिन जब तुम 1-2 बार रिवीजन कर लोगे और अभी 10 क्वेश्चन इस पे लगा लोगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि तुम्हारा 11वां क्वेश्चन के बाद परफेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल पे, क्योंकि एकदम नया है, फ्रेश है। अभी तक जो भी पढ़े हो बहुत जीरो फिजिक्स पढ़े थे, अब यहीं से फिजिक्स शुरू हो रही है, यहाँ से लेवल 1 आया है। तो थोड़ा तो मैं सोचने लगा कि अरे क्या ये कर दिया इन्होंने, एक तो वेक्टर रिजॉल्व कर दिया, फिर क्या कहना चाह के आ रहे हैं। जब अब मैं लिखवा दूँ मैं फिर बताऊँगा सारे कंपोनेंट, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, फिर से पहले बार लिख तो लो, ये समझाना बहुत ज़रूरी है हर कंपोनेंट। ये पहले तो सबके फॉर्मूले लिखना जरूरी है, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे वी वाई क्या है, वी एक्स क्या है, अभी लिखता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अब समझिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ, मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं, अरे वर्टिकल में चल रहे हैं। टॉपिक ये है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन था हमारा, और मैक्सिमम हाइट नहीं बोल रहा हूँ, कुछ हाइट बोल रहा हूँ, लेट हाइट है, कोई भी हाइट है h, जनरल हाइट है h। इस पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा, उसकी ये वाली वेलोसिटी v है, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा vx बनेगा और एक बनेगा vy। vy आपने निकाला है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, vy आपने निकाला है, ये मैं बनाना भूल गया, थोड़ा सा ऐसे बनेगा, चलो जैसे भी, ये हमने भेजा थीटा, ये u है, हमने vy लिखा है। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा प्लीज, बार बार बहुत जरूरी है, फॉर्मूला फिंगर टिप पे होना चाहिए, यहाँ से फॉर्मूले की भरमार होने वाली है। vy है u साइन थीटा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए एट हाइट h, इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए। हाइट फैक्टर मैंने आपको दे दिया है, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी एट हाइट। तो देखिए मैंने कहा सर इस पॉइंट पे आपका जो वेलोसिटी होगा, एक होगा वी वाई कंपोनेंट इस तरफ, और इस पॉइंट पे एच हाइट पे इनिशियल वेलोसिटी होगा यू वाई कंपोनेंट, इनिशियल क्या होगा यू वाई कंपोनेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा -g और हाइट कितना हुआ h। 4 चीज है हमारे पास, इन्हीं 4 से मुझे इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन हाइट के लिए। किसके लिए? हाइट के लिए। एक तो ये बना चुके हैं हम, इसमें कहीं हाइट है नहीं है ना, हाइट के लिए बनाना है। तो लिखिएगा, आप यूज करेंगे इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं जो पूछूंगा बताना, यू वाई कितना होगा? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, वेरी नाइस। ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h माइनस 2g। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h। मेरे को चाहिए था तो रूट ले ले, हाँ? तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा समय लेना है, मेमोरी में सिंक करना है, स्लोली स्लोली समझना है। ये आपका आ गया वेलोसिटी एट हाइट h। इसका नाम है वेलोसिटी एट हाइट h। दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक हाइट की वजह से निकाला था मैंने, और एक मैंने एक जनरल पॉइंट टी टाइम के लिए निकाला। आपको समझना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके हिसाब से क्या यूज करना है, ठीक है।
कह सकते हो, सारा डेरिवेशन ही है फॉर्मूला बनाने का। ट्रेजेक्ट्री वाला होती है एक्चुअली पाथ का, ये वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर हम बात करें प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन, तो वो होता है आपका इक्वेशन कैसा बन रहा है इसका, पैराबोला इक्वेशन बनता है, ठीक है, वो बनाते हैं अभी हम। अब मुझे एसएलरोआ लगेगी इसके बाद से, इस किताब से हो गया जितना बताना था, एसएलरोआ लगेगी अब मेरे को। जैसे तुम लोग एसएलरोआ पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़े हो, चैप्टर 3 पढ़े हो, उसी ही तरह से आपको चैप्टर 4 पढ़ना है। ये नहीं कि अब सिलेबस बढ़ रहा है तो हम क्वेश्चन स्किप करना शुरू करेंगे, वो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। समय भले लगे, टेक योर टाइम, स्किप कुछ नहीं करना है। अब कुछ हमें टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट जो पहुंचेगी वो निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और रेंज निकालना है, ठीक है। और फिर निकालना है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो तुम कह रहे हो, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक सारे कंपोनेंट क्लियर हैं? इतना सब भर दिया मैंने बोर्ड, ये कंपोनेंट सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। एक एक बात काफ़ी सारी है इसमें, देखा जाए ध्यान से तो छोटी छोटी पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। देखने में लग रहा है ना, इसको जब डाइजेस्ट करोगे तो समझ आएगा कि क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब हम करने जा रहे हैं, फिर से बनाता हूँ डायग्राम, ये एसएलरोआ वाला ही बनाते हैं क्योंकि इससे सही रहेगा। ये पॉइंट जो है आपका ओ बी, ये आपका रेंज है, इसके लिए निकालना है इक्वेशन हमें रेंज के लिए। ये अपने मैक्सिमम हाइट पे गया है तो एच मैक्स निकालना है हमें, एच मैक्स निकालना है ए पॉइंट पे। ए से बी जाने में इतना टाइम लगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो हमें निकालना है, ठीक है। इसको थ्रो किया गया इनिशियल वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u से। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ होगा कॉस कंपोनेंट थीटा के साथ और एक कंपोनेंट साइन होगा इस पे, ठीक है। एक एनी जनरल पॉइंट पे यहाँ पे भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, वी वाई कंपोनेंट, सारे बना देता हूँ फिर हम यूज़ करेंगे। यहाँ डाउनवर्ड स्लोप होगा, यहाँ पर भी दो कंपोनेंट होंगे कुछ इस तरह से, अब सबके नाम लिख देते हैं। ये है आपका u, ये है आपका u साइन थीटा, थीटा इसके साथ बनेगा, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। ये है u कॉस थीटा। एट पॉइंट p, जनरल पॉइंट p, आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी हो गया v, इसका हो जाएगा ये वी एक्स कंपोनेंट जो कि होगा u कॉस थीटा, वो तो सेम ही रहना है। और वी वाई कंपोनेंट अभी निकाले हो u साइन थीटा माइनस जी टी, क्या निकाले हो, u साइन थीटा माइनस जी टी, याद रखना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। इस पे आपका अगेन ये फाइनल है, वी एक्स है, कितना होगा u कॉस थीटा, और ये है आपका वी वाई नीचे की तरफ, और ये होगा आपका u साइन थीटा, और ये आपका है v कंपोनेंट, ग्राउंड पे आ गया ना ये, और ये थीटा है। ये सारी लेबलिंग पता होनी चाहिए, अगर आ गया डेरिवेशन करने के लिए तो आपको लेबलिंग पता होना चाहिए। ये बीटा एंगल बनेगा डायरेक्शन के लिए। अब समझिएगा एक एक करके। पहला है आपका टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, मतलब ओ से लेके ए तक का टाइम, ठीक है। सो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, तो टाइम फॉर जर्नी ओ टू ए, लेट इज T1, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। तो अब इसमें समझिएगा ए पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होगा वी वाई, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है वो, क्या है
मैक्सिमम हाइट है, तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस जी टी। तो यहाँ तो जीरो होगा, ये ए पॉइंट पे जब आओगे तो v क्या होगा, जीरो होगा, और u क्या होगा, इनिशियल कंपोनेंट। ये वही, ये तो हर जगह यही रहेगा ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम आते हैं यहाँ पर, इसमें इनिशियल कंपोनेंट कितना होगा, इस पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे थोड़ा सोचो तो, एट पॉइंट एट हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल कंपोनेंट कितना होगा, u साइन थीटा। ये वाला जा रहा है ना हॉरिजॉन्टल का, ये इनिशियल कंपोनेंट है ना। देखो जब हम यहाँ रखेंगे तो u इनिशियल लेंगे ना, किस डायरेक्शन में, y, इसमें y, तो v y जीरो, u y कितना होगा, u साइन थीटा माइनस जी t1, बोला है ना। तो t1 कितना आ गया, u साइन थीटा अपॉन g। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, बहुत आराम से बताना। टाइम निकालने के लिए हम वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन कंसीडर करेंगे। कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन का टाइम, तो वही लग रहा है ना कितने टाइम में ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जितना टाइम में ऊपर जाएगा उतना ही टाइम में नीचे आएगा, उतना ही टाइम में नीचे आएगा। तो t2 टाइम किसके लिए, ए से लेके बी तक, t2 टाइम फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो वो कितना होगा आपका t1 प्लस t2, t1 प्लस, दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो 2u साइन थीटा बाई जी, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैपिटल T को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, लिख लो फॉर्मूला। कैपिटल T को बोलते हैं टाइम ऑफ, नोट्स बड़े सुंदर बना यहाँ से फिजिक्स के, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बाद में लिंक नहीं हो पाएंगी चीज़ें, इसलिए अभी से नोट्स बहुत सुंदर बनाओ। सिवेन राइटिंग पे काम करो बेटा, अच्छे से बैठो बेटा, अच्छे से लिखो बैठ के। टाइम ऑफ फ्लाइट के डेरिवेशन में कोई दिक्कत, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। जाओ, हो गए सारे क्वेश्चन, ना पूरा करके जाओ ना। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, पेपर आ रहा है ना। नहीं बेटा घर से कुछ नहीं, आज तक नहीं होता बेटा। जाओ, अब हमें निकालना है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, है ना। सेम डायग्राम, इतना छापले वाला हिस्सा मिटाऊंगा मैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल क्या यूज करें बताओ, सेवन सोचो थोड़ा, बताओ मुझे। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल क्या यूज करूं, मैक्सिमम हाइट तभी होगा ना फिर से जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। कंपोनेंट हमारा फिर से वी वाई वाला लेंगे, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन यूज करना है मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एच मैक्स, बोलो है ना। बट कंपोनेंट कौन सा मैक्सिमम हाइट पे लेके जाएगा, आपका x कंपोनेंट लेके जाएगा या y लेके जाएगा, y चेंज क्या हो रहा है, y ना, x में ले जाएगा। तो ये तो जीरो होगा, ये x तो हमें सेम, x मतलब ये u cos थीटा, वो तो सेम रहेगा। ये क्या हो जाएगा बताना, u साइन थीटा, u साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच मैक्स, बोलो है ना। थोड़ा ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है कि नहीं। थोड़ा ध्यान से देखो सब कुछ, माइनस माइनस कट गया, बोलो है ना। देख लो ध्यान से, छापना नहीं सोचना भी है पुष्कर, ठीक है।
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये माइनस इधर भी माइनस है, जी कट जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा तो जी कैसा होगा नेगेटिव, तो कट जाएगा। अब रेंज का मतलब ओ से लेके बी तक का पार्ट, ओ से लेके तो डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू ओ से बी में कौन सी स्पीड है? अच्छा सर ओ भी कह रहा है तो वो ओ ऊपर से कह रहा है, नहीं रेंज नीचे में लेते हैं। रेंज जब हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट रेंज, तो रेंज का मतलब ये पार्ट हिस्सा एक्स एक्सिस का, कौन सा? तो रेंज की अगर हम बात करते हैं तो हमें चाहिए वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी कैपिटल टी निकाल चुके हैं अभी। तो ये कितना है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू कॉस थीटा, यू इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू, थोड़ा देर पहले तुम लोग लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना लिखो बताना, यू साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। थोड़ा ध्यान से देखना, पक्का 2u ले ना, यू स्क्वायर आ रहा, ठीक है फिर ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो क्या ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो रेंज का फॉर्मूला बन गया r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा होता है सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रेंज बन गया। अब हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना, यानी कि इसका जो ये पाथ फॉलो हुआ है ना, हमें कैसे पता चला पैराबोला है, तो इसकी बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है डिग्री 2, तो उस पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन हमेशा पैराबोला का बनेगा, तो हमें वो बात प्रूफ करनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब ये जो पाथ फॉलो किया ना ओ ए बी, इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है। ये ना बेटा, ये ना देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, वो लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा, ट्रिगो का फॉर्मूला यूज किया मैंने। स्कूल खुल गए, अभी तक हॉलीडे होमवर्क ही चल रहा है लोगों का। बहुत बढ़िया, ऐसा क्यों? वो सीबीएसई ने कुछ रूल निकाला ना, बच्चे कोचिंग करते सैटरडे संडे, तो फ्राइडे ऑनलाइन कर दिया, बाकी स्कूल भी कर सकते हैं, स्कूल नहीं। अब हमें लिखाना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उसका मतलब होता है जो पाथ फॉलो किया पार्टिकल वो क्या होगा, जिसको हम पैराबोला बोल रहे हैं, बट कैसे पैराबोला, मैथमेटिकली हमको बात साबित करनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कह रहा है हमारा देविक। हाँ यार एक ही साथ लेंगे ना, अब 6 बच्चे का लेना है टेस्ट, सारा होम ट्यूशन और यहाँ का मिला के। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 4 ये हैं, 5 ये हैं 5 और एक वो बच्ची नई वाली 6 और एक वो 7 मल्होत्रा, 7 बच्चों का टेस्ट लेना है। मैं 7 पेपर निकाला था आज, तो मल्होत्रा भी नहीं है, वो भी बाहर गई हुई है बच्ची। एक बच्चा और है बटवा नहीं पाएगा, वो है तो रमेश नगर में, तो उसको तो मैं दे दूंगा घर पे करने के लिए। टोटल 11th के मेरे पास हैं 8 बच्चे इस बार, होम ट्यूशन मिला है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
कितना है, अच्छा जितने हैं उतने अच्छे से पढ़े, कहने का मेरा मतलब है। भर लो 40-50 भर, पढ़ा ही ना पाओ, 5 हों अच्छे से, उन पर हम काम कर लें, वो अगर रिजल्ट देते वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सभी इंपॉर्टेंट ही है वैसे तो, बट ऐसे एम्फेसाइज करता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ पहले तक, इस साल के पहले तक फिजिक्स में लोग पास ही डेरिवेशंस होते थे, इस साल से बदल गई कहानी जब से तुम लोग आए हो। इस साल 50% MCQ है। बढ़िया है, बहुत खराब है वो। MCQ नहीं, 10th वाला नहीं है। यहाँ तुम सॉल्व करोगे 1.5 पेज का, आंसर MCQ होगा। ठीक है, 12th वालों को करवा रहा हूँ मैं, 1.5 पेज का सोल्यूशन होता है, फिर जाके MCQ बनता है। तो 70 मार्क का पेपर है ना, तो इसका 50% कितना हो जाता है बताना, कोई बता सकता है? हाँ 35 ज़्यादा हो रहा है, फिर 40 मार्क्स का है, फिर तो और बढ़ेगा। 40 मार्क्स का MCQ न्यू एजुकेशन जो नया वाला ब्लूप्रिंट आया है, 40 मार्क्स का MCQ है और 30 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है। हाँ नहीं, इसमें पार्ट बन गया फिर MCQ, एसेशन रीजनिंग है ना, और केस स्टडी। हाँ सारे मुश्किल नहीं होंगे, नहीं। हाँ लेकिन ये बड़ा गलत हो गया ना, ये होती दिक्कत बच्चों की। मतलब ठीक है, मूव कंपटीशन में यही आता है, मतलब साइकोलॉजिकली लगता है कि ठीक है आसान है, लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको उतारोगे ना, तो क्योंकि कंपटीशन में देखो MCQ पे फिर भी नंबर तो नहीं आते ना, लिखने पे तो कुछ मिलते थे, है ना। अब समझिएगा हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। हम कहेंगे लेट पार्टिकल एक पॉइंट P पे है यहाँ पे आफ्टर T टाइम, और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। जो पार्टिकल P पे है उसका कोऑर्डिनेट है x, y आफ्टर T टाइम मान लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको थोड़ा लिख के करूंगा क्योंकि यह पेपर में आता है ये, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और तुम लोग एक काम कर, अपने स्कूल में जो भी नोट्स बन रहे हैं ना, मेरे को ना वीक में एक बार अपनी कॉपी दिखा देना स्कूल की। नहीं बनता है इसलिए क्योंकि कभी मेरे को ट्रैक रखना होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, Vx कितना है, Vx, और मैंने कहा T टाइम लगा, क्या लगा, T टाइम लगा। तो ये कितना है, ये है आपका U cos थीटा इंटू T। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आया वो आया U cos थीटा इंटू T। तो यहाँ से टाइम आपका होगा x अपॉन U cos थीटा। अभी समझ जाओगे सारा एक एक बात, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, वर्टिकल डिस्टेंस डायग्राम एक ही चलेगा। वर्टिकल डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं फॉर पॉइंट P, यहाँ लिख देता हूं मैं, फॉर पॉइंट P। जब हम वर्टिकल डिस्टेंस में जाएंगे उस केस में आपका इनिशियल स्पीड होगा u sin थीटा, एक्सेलरेशन क्या होगा -g, एक्शन क्या होगा -t। मान लो हमें टाइम लगा t, क्या लगा, t टाइम लगा। तो जो डिस्टेंस निकालना है हमें वो होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका y आएगा, ठीक। अच्छा, s डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको हम मानते हैं y। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि x और y प्लेन में मोशन हो रहा है, x और y में मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो x माना था हमने, x और y में मोशन हो रहा है। तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका u sin थीटा u y के जगह पे, टाइम की जगह पे रखूंगा मैं x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g t स्क्वायर की जगह रखूंगा मैं x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां तक अच्छे से देख लो, है ना। अब देखना, u से u कटेगा, ये बनेगा x tan थीटा माइनस 1/2 g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक बात यहां पे नोट करनी है, अगर मैं इसको P लिख दे दूं, इसको Q लिख दूं, तो क्या मेरा कुछ ऐसा लिख के आएगा, px माइनस qx स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये कैसा इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक, कैसा है, डिग्री 2 है ना। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इक्वेशन जो बनेगा वो पैराबोला बनेगा। कैसे बनेगा, नहीं विश्वास होता तो कोई सिंपल क्वाड्रेटिक एक ले रहा हूँ, 2x², सबसे सिंपल है, 3-4 वैल्यू लेना x और y की, चेंज करते जाना, 0 1 2 3 4 तक निकाल लो और सब पे आप y की वैल्यू निकाल लो, फिर आपको उसको ड्रॉ करना, आपको पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। 11th में ही पढ़ोगे आप लोग 3D में, इसी साल पढ़ोगे पैराबोला, मैथ में आएगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला क्या होता है, समझ गए। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ये बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे 10 y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, इतना लिखने के बाद लिख लो 10 y इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, y is quadratic function of x, therefore trajectory of projectile is parabola, अब बताओ, नाम भूल जा रहा हूँ उसका, कौन गोल्ड मेडल पाया था, नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा को भाला फेंकना है, उसका कंडीशन ये है कि 2 लोग फेंक रहे हैं, नीरज चोपड़ा फेंक रहा और मैं फेंक रहा हूँ। कंडीशन ये है कि हम दोनों को, मतलब जो सबसे ज़्यादा दूर उसका रेंज होगा वो जीत जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, हाइट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है रेंज से। किससे, तो अगर रेंज मैक्सिमम करना तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो अगला कंडीशन है, ये यहाँ तक हो गया। अब लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, यहाँ तक छापने के बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अब मुझे एक बात बस बता दो कि रेंज के लिए मैंने इक्वेशन क्या लिखा था, u² sin 2θ अपॉन g। साइन मैक्सिमम कब होता है, 1, साइन की वैल्यू 1 तो मैक्सिमम होती है, यानी कि सर ऐसा हो सकता है कि साइन 2θ क्या हो जाए 1, साइन थीटा क्या हो जाए 1, तो 1 होता किस पे है, साइन 90 पे होता कि नहीं होता है, मेरी बात समझना। अब दोनों तरफ साइन है, साइन से साइन कंपेयर हो गया, तो 2θ इज इक्वल टू क्या आ गया 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 45, यानी कि इफ थीटा इज 45 योर रेंज शुड बी मैक्सिमम, योर रेंज शुड बी मैक्सिमम। सो अगर आपको आर मैक्स चाहिए तो आप थीटा 45 कर दो, उस केस में आपको मिलेगा u² अपॉन जी, u² अपॉन जी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा u² अपॉन जी, दिस इज अ मैक्सिमम रेंज, दिस इज अ मैक्सिमम रेंज। कोई दिक्कत है, कुछ बातें और करके नोट समझिएगा। नोट, अगर थीटा को आप रिप्लेस करते हो 90 माइनस थीटा से, क्या, इफ यू रिप्लेस इन योर प्राइमरी फॉर्मूले में 90 माइनस थीटा, तो जो रेंज आएगा वो हमेशा सेम आएगा। नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं, बताता हूं। जैसे मान लो, हाँ इसको थोड़ा और चेंज कर लेते, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा r डैश इज इक्वल टू u² साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, ये होगा u² साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ इसको। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने ये कहना चाहता है, इस कभी कहना चाहते हैं कि अगर आपका थीटा 15 डिग्री है, क्या है 15 डिग्री है, कितना 15 डिग्री है, किसी ने फेंका 15 डिग्री पे, किसी और व्यक्ति ने फेंका 90 माइनस 15 कितना होता है 75 होता ना, हाँ किसी और ने फेंका 75 डिग्री से, कह रहा है इसके वजह से जो रेंज बनेगा और इसके वजह से जो रेंज बनेगा दोनों बराबर बनेगा, दोनों बराबर बनेगा। कैसे बराबर बनेगा, उसके लिए कंडीशन लगेगा ये वाला। होता क्या है कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, क्या होता है
साइन थीटा होता है। तो अगर आप यहाँ पे 90 माइनस जो भी करोगे समथिंग, वो कन्वर्ट होकर फिर से क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा। यानी इसको अगर आगे लिखें तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। 180 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा, तो 2 थीटा हो गया। यानी कि अगर आप का जो समेशन है थीटा 1 और थीटा 2 90 बन रहा है बार बार, तो दोनों लोग का जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा, मैथमेटिकली प्रूव्ड है। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल वाले थे, सोचो हॉरिजॉन्टल पे इतना लग गया टाइम मेरा। किस, हाँ एक चीज़ और रह गया, सबसे बड़ी बात जो रह गई वो ये समझना था कि जैसे ये जो एट एनी पॉइंट P पे जो आपका y है, अगर मैं उसका डायरेक्शन पूछूं, क्या पूछूं, डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है, बीटा डायरेक्शन है, तो कुछ नहीं करना है, tan बीटा करना है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस इतना करना है। तो डायरेक्शन अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, तो वो होती है आपकी y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से ट्राइंगल बनाना, तुम वेक्टर है ना, यहां से ट्राइंगल बनाओगे तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर होगा क्या, vy तो होगा, vy वाला तो होगा। वेक्टर को मूव कर सकते हैं ना, इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो vy तो आएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, vx, क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद हम लोग क्वेश्चंस में। तो हमने इतना पढ़ा। और तुम कौन सा कह रहे थे क्वेश्चन नहीं बन रहा था स्टार्टिंग असाइनमेंट का, आसान तो है सारे, नहीं बन रहा है, अभी बना देते हैं, अभी देखेंगे यार, इसमें क्या सबका रिवीजन होगा। देखो मैं बनाता हूँ सवाल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी 10-15 मिनट और क्लास लेंगे, फिर मैं निकलूंगा, मैं भी क्लास है मेरा भी। अरे खुल जा फोन, देखो, और वो बन जाएंगे, देखना कैसे इजी है। पहला तो वही डाइन वाला है, सेकंड बनाते हैं, ठीक है, ये बच्चे किए हैं, ऐसा नहीं है, ये जो भी दोनों हैं, जो भी यहाँ मैसल अरोरा सब करा रखा हूँ बैठा के, वो तो सीबीएसई के लिए तो बाइबल है, सीबीएसई मैसल अरोरा पढ़ना ही है, नहीं तो प्रदीप पढ़ो, बट एक ही बुक फॉलो करो जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा लैंग्वेज सही लगती है मैसल अरोरा की, प्रदीप भी ठीक है, बट मैंने कभी जीवन में पढ़ा नहीं, वो बनेगा क्वेश्चन, ऐसा कोई बात ही नहीं है, देख लो। सेकंड बनाता हूँ, ठीक है, अभी ये सब लोग बना देंगे, देखना। क्वेश्चन सेकंड है, ये एसल अरोरा का फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड, कह रहा है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बताइए इसी की वैल्यू सीजीएस में कितनी होगी। ये किसमें दिया है, एसआई यूनिट में, किसमें दिया है, आपको सीजीएस में जाना, तो न्यूटन किसमें जाएगा, डाइन में। तो इसमें न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बेटा वो मत, इसमें किसमें ग्राम, किसमें, है ना। एक इसका शॉर्टकट तरीका भी है और एक लॉन्ग कट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है, तो मुझे इतना बता दो, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन, ठीक है। एक मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होता है, और एक केजी में 10⁻3 ग्राम होता है। पक्की बात ना। एक तरीका को यहाँ ले जाकर पुट कर दो, मतलब ये जो तुम यूनिट देख रहे हो ना, ये पर पेपर में नंबर नहीं मिलेगा, सीबीएसई में नहीं मिलेगा, एमसीक्यू मिल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 1, ये क्या लिखा है, 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, 1 का केजी होल स्क्वायर। मेरी बात समझना, तो इसको उठा के यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये लिखा है 1 न्यूटन 1 मीटर का होल स्क्वायर लिखा है, और डिनोमीटर ला देते हैं, समस्या खत्म हो जाएगी। 1 केजी का होल स्क्वायर लिखा है, बाद में ले जाएंगे डिनोमीटर में, है ना। तो 1 न्यूटन की जगह लिखूंगा 10⁵ डाइन, 1 मीटर की जगह लिखूंगा 10⁻2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और केजी की जगह क्या लिखूंगा 10⁻3 ग्राम का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁵, 10⁻4, और ये 3 2 6, ऊपर जाएगा 10⁻⁻6, और यहाँ लिखूंगा मैं डाइन, जो भी सब है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करना थोड़ा, तो कितना बन रहा है, 9 3 आ रहा है केवल। तो ये जो आंसर है ना, इसी में क्या कर देना है हमें, 6.6 इंटू 10, इसमें मल्टीप्लाई कर देना 10⁻3, तो 6.6 इंटू 10⁻- कितना हो रहा है बताना, 8। क्या यही आंसर नहीं है, यही आंसर है। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। क्या हो गया, अब हमें लॉन्ग कट पे जाना है, हमें स्टेप्स दिखाने हैं, उसके लिए हमें डायमेंशन की मदद पड़ेगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। क्यों, शिवेन कराया सवाल,
सब कराया हुआ सवाल है। चलो करे हुए हम लोग सब, हम लोग करना है एसएलआर तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। देखना तुम ऐसे ही अच्छा कर ले जाओगे। तुमने अगर एसएलआर लगा ली ना भाई, मैं ऐसे नहीं बड़बड़ाई कर रहा हूँ, किसी ने भी तमीज़ से भी एसएलआर लगा लिया ना तो जेई मेंस के सवाल और नीट के सवाल बन जाएंगे बड़े प्यार से, बिट्स के क्वेश्चन बन जाएंगे बड़े प्यार से। बिट्स में 300 नंबर आएंगे, कितने का होता है 270 कट ऑफ गया था, 280 गया था, 350 के आसपास होता है, 300 आएंगे। बहुत खतरनाक बुक है भाई ये, बाइबल बुक है और है आसान, है क्या आसान, बस मेहनत करनी है, थोड़ा मेहनत मांग रहा है। देखो कैसे करते हैं लॉन्ग मेथड से। ठीक है, अपने पेशेंस रखो, पुष्कर होगा। 3 किया था, उसका आंसर 0.1 कौन सा थर्ड वाला? तो ये सेकंड बताऊं कि ना बताऊं? सेकंड तो सब बता लॉन्ग मेथड से बताऊं? ये तो शॉर्टकट मेथड है ना, ये जो शॉर्टकट मेथड है जो बताया आंसर वाला, ये लॉन्ग मेथड पेपर में दिखाना है हमें, स्टेप्स तो दिखाने पड़ेंगे ना। तो ऐसे लिखा जाता है, देखो n1 लिखो, इधर n2 लिखो, लिस्ट बनाओ। n1 दिया है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो मास किस में है, केजी में, बड़ी यूनिट है ना, केजी में है। लेंथ किस में है, मीटर में। और टाइम किस में है, सेकंड्स में। छोटी यूनिट में जाना है, जिसमें जाना होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। किस में है, सीवेन, ग्राम, सेंटीमीटर। अब मुझे ना जी का डायमेंशन बताओ, ये बड़ी जरूरत है मुझे। कैसे निकलेगा जी का डायमेंशन? कैपिटल देखना नहीं है, बना के बताओ, पेपर में कहाँ देखने को मिलेगा। बना लो, टाइम लगेगा, कैसे बनेगा देख लो। नहीं कैपिटल जी गुरु, ये होता था ना फॉर्मूला, तो जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t - 2, r तो डिस्टेंस है तो l स्क्वायर, और ये मास है तो m स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा m -1, ये हो जाएगा 3l3 t - 2, ये होगा, है ना, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी ना डायमेंशन की यहाँ पे। m - 1 l3 t - 2, हमें डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपना जो सीखा है हमने। तो n2 = n1 m1 n2 पे पावर a, l1 l2 पे पावर b, t1 t2 पे पावर c। n1 है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। पहले जो दिया लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1 kg 1 ग्राम, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ए की वैल्यू है -1, 3, -2। अब जिसमें चेंज करना होता है, इसके अंदर सब एक जैसे होने चाहिए, वैसे वैसे होने चाहिए। तो 6.6 इंटू 10⁻11, तो 10 पे पावर 3 ग्राम 1 ग्राम -1, है ना। यह हो जाएगा 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे पावर 3, ये तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 6.6 इंटू 10 पे पावर -11 इंटू 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर 6। कुछ गड़बड़ आ रहा है नहीं, वो कट जाएगा ना, क्या? -3 और 6 3 बच जाएगा, केवल 3 बचेगा, हाँ। तो 6.6 इंटू 10 पे पावर -11 इंटू 10 पे पावर 3, तो 6.6 इंटू 10 पे पावर -8, जो भी आंसर है, डाइन वगैरह। तो पेपर में तो हमें ये दिखाना है, MCQ आया तो शॉर्टकट करेंगे। अच्छा सर, इसको सीजीएस में करना है। हाँ तो सर ये कह सकते हैं कि m1 l1 और t1 जो है वो गिवन है, वो गिवन होगा, और गिवन ऊपर रखते हैं। सर जैसे इस क्वेश्चन में गिवन हमेशा ऊपर रखते हैं। हाँ, एक जगह जो तुम्हारा लेंथ कन्वर्ट करना 20 और 50 लेना था ना, उसमें कंडीशन बना दिया था कि डाइन करना है हमें, तो हमें वो वैल्यू लेनी पड़ी है। वो कंडीशन बनाया था, मैं समझ गया, जो 40 आया था ना आंसर, ये वाला सर लिखा था एक में हमने, हाँ यही, उसमें कंडीशन उसने बताया था कि लेंथ को लेना है 20 सेंटीमीटर समथिंग 20 ग्राम वगैरह। कंडीशन जब कंडीशन बनाएगा तो फिर रखना पड़ेगा, जब तक नहीं बना रहा तो हमें 1-1 से काम चलाएंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई कर देता हूँ कि सर आपको सब कुछ ठीक है, बट आपको लेंथ अब लेना है 20 सेंटीमीटर और मास लेना है 11 ग्राम। तो कंडीशन चेंज हो जाएगा, जहाँ पे 1-1 लिखे हो वहाँ एक बार 11 ग्राम लिखोगे, 20 लिखोगे, आंसर फिर चेंज हो जाएगा। ये था वो जेई मेंस वाला क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे हो ना, मुझे पता है वो क्वेश्चन।
ठीक है, रिकॉर्डिंग रोकते हैं और आज की सेवा भी रोकते हैं, और कोशिश करो कि